हाय गाइस, आज हम दोबारा से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रोटेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 को। इसका प्रीवियस एपिसोड जो लोग नहीं देखे जाके देख लेना। चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना। बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हमें अमाने और माहिरू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अमाने अपने होम टाउन में आया हुआ रहता है और तभी वो अमाने अपने मम्मी को सामने देख के माहिरू का हाथ छोड़ देता है और बताता है हमें आगे पेरेंट्स को बता देना चाहिए। उसके बाद अमाने को उसका मम्मी मिलती है और उसका मम्मी माहिरू को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और बताती है क्या मैं तुम्हारे साथ बहुत दिन आगे से मिलना चाहता था बट टाइम नहीं था, इसे नहीं मिल पाया। जहाँ पर अमाने सोचता है मुझे कुछ नहीं बोला मम्मी ने। उसके बाद उसका मम्मी अमाने को थोड़ा कैजुअल तरीके से बताता है हाँ हाँ तुम्हारा भी स्वागत है मेरे घर पे। उसके अमाने उसका मम्मी से पूछता है कि पापा क्या कर रहे हैं, जहाँ पर उसका बोलता है खाना बना रहा है। अमाने बोलता है तुम बहुत ज़्यादा लकी हो माहिरू। उसके बाद घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर माहिरू उसके पापा को बहुत खूबसूरत तरीके से ग्रीट करता है। उसका पापा भी उसका स्वागत करता है अपने घर पे। उसके बाद उसका पापा बताने लगता है क्या माहिरू तुम इसको अपना ही घर समझो, जहाँ पर माहिरू बताता है नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। उसके बाद अमाने को बताता है कि तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहे हो इसका टाइम और आगे से ज़्यादा फिट भी लग रहे हो, जहाँ पर अमाने बताता है ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद उसका मम्मी माहिरू को घर घुमाने लगता है और अमाने का रूम भी दिखाया जाता है। उसके बाद वो बताता है उसका मम्मी क्या ये देखो ये अमाने का रूम है जहाँ पर अमाने रहता है। और माहिरू ये देख के थोड़ा सा हैरान होता है। उसके बाद अमाने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बोलता है हम लोग का घर का स्लाइड दरवाज़ा है तो तुम बंद कर लेना क्योंकि मम्मी परेशान करेगा। जहाँ पर माहिरू बोलता है ओह ऐसा बात है। उसके बाद उसका मम्मी बोलता है तुम लोग ऐसे ही बात करो, मैं चलता हूँ तुम्हारे पापा का मदद करने। और वो लोग बात करने लगता है और अमाने को देख के माहिरू बहुत ज़्यादा ही खुश था। उसके बाद अमाने बताता है कि हमारे घर में इतना ही रूम्स है, माफ़ करना, और बताने लगता है कि हम दोनों मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों कपल है। जहाँ पर माहिरू बोलता है ओके ठीक है। उसके बाद डिनर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर माहिरू इतना ज़्यादा खाना देख के थोड़ा सा हैरान होता है। उसके बाद उसका पापा माहिर से पूछता है क्या अमाने तुम्हें परेशान नहीं करता है ना, जहाँ पर वो बोलता है नहीं। जहाँ पर अमाने बोलता है क्या पापा जानना चाहते हैं क्या मैं तुम्हें परेशान करता हूँ ऐसा कुछ। जहाँ पर माहिरू बताता है ऐसा कोई बात नहीं है, ये मुझे बहुत ज़्यादा मदद करता है। जहाँ पर ये सुन के माहिरू का मम्मी मतलब अमाने का मम्मी बहुत ज़्यादा खुश होता है और बताता है हो हाँ। और वो उसके बाद अमाने का पापा अमाने से पूछता है क्या तुम उसे परेशान करते हो, जहाँ पर अमाने बोलता है ऐसा कोई बात नहीं है। उसके बाद अमाने का पापा माहिरू से पूछता है क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग में चलोगे, मैं तुम्हें अमाने के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। जहाँ पर माहिरू बोलता है ओके मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और वो बताता है कि अमाने तुम्हें घर में रहना होगा और घर का देखभाल करना होगा। उसके बाद बात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर माहिरू मतलब अमाने घर में मदद कर रहा था मम्मी का और उसका मम्मी तारीफ़ करती है उसका ये बोल के क्या तुम सारा काम माहिरू के ऊपर नहीं छोड़ देते, खुद भी थोड़ा काम कर लेते हो। जहाँ पर अमाने बताता है आप क्या मुझे इतना बेकार समझते थे क्या। उसका उसका मम्मी बोलता है तुम दोनों कपल हो ना। जहाँ पर अमाने तो ये सोच के थोड़ा सा हैरान होता है और बताता है कि आपको ये कैसे पता, जब तुम दोनों आए थे हाथ पकड़ के और तुम दोनों जब दूसरे की तरफ देख के ब्लश कर रहे थे तभी मैं समझ गया था तुम दोनों दूसरे को डेट कर रहे हो और मैं अपने डॉटर जैसा उसको देखना आता हूँ। जहाँ पर वो बताता है तुम दोनों शादी कब कर रहे हो। ये सुन के हमारे थोड़ा सा हैरान होता है और बताता है ये क्या बोल रहे हो मम्मी। उसके बाद उसका मम्मी बताता है मैं उसको अपने लड़की जैसा देखना चाहता हूँ। उसके बाद अमाने माहिरू के पास बैठता है और बताता है बहुत टाइम से मैं थोड़ा काम में फंसा हुआ था इसलिए तुम्हारे साथ मिल नहीं पाया। उसके बाद अमाने माहिरू से पूछता है पापा ने तुम्हें क्या क्या बताया, जहाँ पर माहिरू बताता है ऐसा कुछ नहीं, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट थे बचपन में वही से बताया। जहाँ पर माहिरू का बात सुन के अमाने थोड़ा सा सोचने लगा। उसके बाद फिर पूछा सच बोलो क्या बताया, जहाँ पर माहिरू बताता है तुम बहुत ज़्यादा क्यूट थे यही बताया और कुछ नहीं। जहाँ पर अमाने थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और बताता है तुम बहुत ज़्यादा नोटी बन चुके हो इस टाइम। उसके बाद उसको पकड़ के टिकल करने लगता है, जहाँ पर माहिरू हंसने लगता है और बताता है रुको मैं बताता हूँ तुम बहुत ज़्यादा गंदे हो। उसके बाद वो बताने लगता है क्या तुम बचपन में जब गिर जाते थे बाईसाइकिल चलाते चलाते तब तुम रोने लगते थे। उसके बाद तुम्हारा मम्मी जब आके तुम्हें हक कर लेता था तब तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। और तो और जब स्कूल में तुम स्टाइल मारने के लिए अपना बाल को स्ट्रेट करने का कोशिश करते थे। ये बात सुन के थोड़ा अमाने थोड़ा सा घबराता है और बताता है ये सब चीज़ तुम्हें भूल जाना चाहिए। जहाँ पर माहिर बताता है ओ ऐसी बात है मैं नहीं भूलूंगी तुमने जो मुझे हंसाया है। उसके बाद बताता है दूसरी बार ऐसे किए तो मैं तुम्हारे कान में जाके ये सब बोलूँगी जो तुम्हारे पापा ने मुझे बताया था। जहाँ पर मामा ने बताता है ओ ऐसी बात है। उसके बाद उससे माफ़ी मांगने लगता है। उसके बाद दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अमाने आता है उसके पास और देखता है माहिरू उसके पापा मम्मी के साथ आगे से बैठ के उसका एल्बम देख रहा होता है।
जहाँ पर अमाने गुस्सा होता है ये बोल के, क्या भाई मुझे क्यों नहीं बुलाया ये काम के लिए। जहाँ पर उसका मम्मी बताता है तुम्हें ये सब देखे हुए हो। जहाँ पर अमाने का पापा अमाने को बताता है क्या तुम्हारे पास बहुत खूबसूरत गर्लफ्रेंड है, जिसको देख के मुझे थोड़ा जेलसी होता है, और तो और तुम बहुत ज़्यादा लकी हो। कि अमाने बताने लगता है क्या बोल रहे हो पापा, माहिर बैठी हुई है सामने। जहाँ पर माहिर बोलता है मैं बुरा नहीं मान रहा। उसके बाद अमाने का मम्मी माहिर से पूछता है तुम्हें ये लड़का पसंद क्यों है। जहाँ पर माहिर बताता है क्या इसका शर्मीला स्वभाव की वजह से मुझे पसंद है। उसके बाद हमें बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमाने को माहिर पूछता है तुम इतना अपसेट क्यों हो। जहाँ पर अमाने बताता है क्या मैं ऐसा अपसेट नहीं हूँ, तुम पापा मम्मी के साथ बात कर रहे थे तो मैं इसलिए अलोन महसूस कर रहा था। जहाँ पर माहिर थोड़ा माफ़ी मांगता है और उदास हो जाता है, बोलता है वो मेरी वजह से तुम उदास हो गए, मतलब अपसेट हो गए। जहाँ पर अमाने को हक कर लेता है और बताता है मुझे तुम्हारे साथ बात करने में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और अमाने बोलता है वो ऐसी बात है। उसके बाद माहिर उसके गाल में किस कर लेता है और अमाने भी उसके गाल पे किस कर लेता है और बताता है हमें कल घर चलना चाहिए। जहाँ पर माहिर पूछता है क्या हम सिर्फ अकेले जाएंगे, पापा मम्मी नहीं जाएगा। जहाँ पर अमाने बोलता है नहीं वो लोग का काम है इसलिए वो नहीं जाएंगे। उसके बाद बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमाने और माहिर बाहर घूमने आए थे और उसका पापा मम्मी घर में बैठ के बात कर रहे थे कि वो दोनों परफेक्ट कपल बनेंगे, और तो और वो लोग में बहुत ज़्यादा ही दोस्ती आ रही है और वो दोनों बताने लगते हैं और भी प्यार भरी बातें वो लोग के बारे में। उसके बाद अमाने और माहिर एक पार्क में बैठे हुए होते हैं और देखते हैं बच्चे को सामने खेलते हुए। तभी माहिर अमाने से पूछता है तुम दौड़ोगे नहीं। जहाँ पर माहिर बता का बात सुन के अमाने बताता है नहीं अभी मेरा मूड नहीं है दौड़ने का। उसके बाद वापस से माहिर बताता है ओ ऐसी बात है और बच्चों के साथ खेलना चाहिए हमें। जहाँ पर अमाने बताते नहीं अभी हम बड़े हो चुके हैं और वो लोग को अपने मज़े में खेलने दो वरना वो लोग को डिस्टर्ब हो जाएगा। जहाँ पर माहिर बोलता है वो ऐसी बात है बट मैं जब बचपन में था तब मैं थोड़ा सा अलोन था और मैं सिर्फ अपने बैकयार्ड में ही खेलता था, कभी दोस्तों के साथ नहीं खेल पाया। जहाँ पर अमाने ये बात सोचता है और थोड़ा सा उदास महसूस करता है माहिरों के लिए और बताने लगता है एक टाइम हम भी ऐसे ही खेलेंगे अकेले। जहाँ पर ये बात सुन के माहिर थोड़ा सा खुश होता है। उसके बाद वो लोग निकल जाता है टहलने के लिए पार्क को। तभी पीछे से एक आवाज़ आता है। ये सुन के अमाने को एक चीज़ याद आने लगता है उसका पास्ट का चीज़, जहाँ पर वो थोड़ा बुली हो रहा होता है दूसरे बच्चों के साथ। उसके बाद उसका एक दोस्त का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमाने को बोलता है ओ अमाने तुम हो। जहाँ पर ये देख के अमाने समझ जाता है ये तो तोजी है। उसके बाद बताता है अभी वक्त नहीं है बात करने का, बाद में करेंगे। उसके बाद तोजी पूछता है ये लड़की कौन है तुम्हारे साइड में, ये तुम्हारा गर्लफ्रेंड है। जहाँ पर अमाने बताता है हाँ ये मेरे गर्लफ्रेंड है। उसके बाद तोजी बताता है इस बुद्धू ऐसा लड़के के साथ इतना अच्छा लड़की पटाना कोई आसान बात नहीं है। ये सुन के माहिर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद तोजी बताता है स्कूल टाइम में तो तुम बहुत ज़्यादा बुद्धू थे और तो और तुमने इस लड़की को सारा चीज़ पता है तुम्हारे बारे में। जहाँ पर अमाने का बात सुन के माहिर बताने लगता है क्या हाँ अमाने मुझे सब कुछ बता दिया और मैं सब कुछ देख भी लिया हूँ। जहाँ पर अमाने बताता है तुम कुछ भी बोल लो तो जी तो मेरा गर्लफ्रेंड का माइंड तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं पड़ने वाला, तुम्हारा बातों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ पर वो स्कूल का टाइम का बात सोचने लगता है और अमाने वो सब बुली होने का टाइम का बात सोचने लगता है और बताता है मैं अब आगे जैसा नहीं हूँ, वो फास्ट था। जहाँ पर तोजी चुपचाप खड़ा रहता है और माहिर को बताता है चलो अब हम लोग को चलना चाहिए इधर से, और उधर से वो लोग बोलने लगता है और जाने लगता है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमाने अपने बैल्कनी में खड़ा हुआ था और तारों को देख रहा था और उसका पापा का बात को सोच रहा था। तभी माहिर को साइड में देखता है और बताता है तुम सोए नहीं अभी तक। जहाँ पर माहिर बताता है मैं सोच रहा था तुम उसी लड़के के बारे में सोच रहे थे। जहाँ पर अमाने बताता है ऐसा कोई बात नहीं, मैं तो कब का भूल चुका हूँ वो बात। उसके बाद बोलता है माहिर मैं तुम्हें छू सकता हूँ। जहाँ पर माहिर बताता है हाँ तुम मुझे छू सकते हो। उसके बाद अमाने उसके साइड में जाने लगता है और बताता है मुझे तुम्हें छूने का बहुत ज़्यादा ही मन कर रहा है इस टाइम। और माहिर बोलता है क्या बोल रहे हो तुम। उसके बाद दोनों घर में आ जाते हैं एक ही रूम में, जहाँ पर सोच रहे हो क्या करने वाला है तो तुम लोग का जलने वाला है तो कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद अपना भाई बोलता है मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा तुम्हारे साथ। जहाँ पर माहिर बोलता है हाँ मुझे पता है। उसके बाद सिर्फ करीब आ जाता है दोनों एक साथ और बताता है मैं सिर्फ तुम्हें करीब लाना चाहता था। उसके बाद मामा ने उसको किस कर देता है और बताता है सॉरी मुझे माफ़ करना। जहाँ पर माहिर बताए इतना कम टाइम के लिए था मैं थोड़ा समझ नहीं पाया, मैं चाहता हूँ तुम वापस से करो और मैं तब फील कर पाऊँ तुम्हारे प्यार को। जहाँ पर अमाने बोलता है ओके ठीक है। फिर वो दोनों किस कर लेता है एक दूसरे के गाल पे। फिर बोलता है क्या फिर किस करो। उसके बाद वो लोग लगातार 2-3 बार किस करते रहते हैं और रुकते ही नहीं है, लग रहा था साला CPR दे रहे हैं बच्चे। उसके बाद माहिर अमाने के कुछ ज़्यादा ही करीब आ जाता है और बताता है
तुम ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो क्या? तुम्हें देख के तो लग नहीं रहा है, पूरा एक्सपीरियंस प्लेयर लग रहे हो तुम। जहाँ पर अमाने बताता है ऐसा कोई बात नहीं है, मैं ये मेरा फर्स्ट टाइम है। और उसके बाद माहिर बोलता है हाँ ये हो सकता है। उसके बाद वो बताता है क्या मैं बहुत दिन आगे से चाहता था तुम्हें किस करना, बट आज मैंने कर ही दिया लास्ट तक। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है अपना कोई किस करे तो। मुझे ये फील बहुत दिन आगे से लेना था। जहाँ पर अमाने बोलता है वो ऐसी बात है। उसके बाद बताता है माहिर क्या तुम्हारा शरीर बहुत ज़्यादा गर्म है। जहाँ पर अमाने बताता है क्या ऐसा क्यों? वो बोलता है एसी चल रहा है तो मेरा शरीर ठंडा लग रहा है, बट तुम्हारा शरीर बहुत ज़्यादा गर्म है, तुम मुझे गर्म कर दो। समझ रहे हो क्या करना चाह रहा है ये? उसके बाद अमाने बताता है हाँ मैं तुम्हें गर्म कर सकता हूँ। उसके बाद अमाने बताता है क्या तुम तैयार हो, और उसको बेड में लिटाने लगता है। जहाँ पर माहिर कुछ समझ नहीं पा रहा होता है ये बात देख के। उसके बाद अमाने बताता है ऐसे हम दोनों एक साथ गर्म हो पाएंगे, और तो और तुम मेरे हाथ को तकिया सा इस्तेमाल कर सकते हो। जहाँ पर माहिर पूछता है ये पूरा फ्री है क्या? जहाँ पर अमाने बताता है नहीं ये फ्री नहीं है, इसके लिए तुम्हें कल मेरे लिए एक टेस्टी सा ऑमलेट बना देना पड़ेगा। जहाँ पर माहिर बताता है हाँ मैं कल तुम्हारे लिए एक टेस्टी सा ऑमलेट बना दूंगा। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड 3 इधर ख़त्म होता है। इतना दूर तक वीडियो को देखने के लिए आरिगतो गोजाइमास।